स्टॉक मार्केट की जर्नी तो कभी आसान हो ही नहीं सकती। स्टॉक मार्केट में अभी एक नया डेवलपमेंट हुआ है जिसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ दैट डेवलपमेंट? तो ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है जिन्हें हम ओपेक कहते हैं, दे हैव डिसाइडेड टू कट ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स। तो इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, आज का वीडियो इसी बारे में है। आई एम अपराजिता एंड यू आर वॉचिंग इन्वेस्टिंग आइडियाज बाय एंजल वन, जहां इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। मगर इसके पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दें सो दैट यू कीप रिसीविंग न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। ओपेक प्लस यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया, they have decided to slash oil output by 2 million barrels per day from November. Why this move? वेल, ओपेक कंट्रीज़ का मानना है कि ग्लोबल रिसेशन इज़ लूमिंग और ऐसी सिचुएशन में ऑयल की डिमांड कम हो जाएगी, इसीलिए वो ऑयल आउटपुट को डिक्रीज करके प्राइसेस को स्टेबलाइज रखना चाहती हैं, जैसे कि प्राइसेस में गिरावट ना आए। और ये डेवलपमेंट इंडिया के लिए पॉजिटिव नहीं है क्योंकि इंडिया फुलफिल्स 80% ऑफ इट्स ऑयल डिमांड, half of its LNG gas demand and over 60% of its LPG demand through imports. सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि कंपनी का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा और डबल वैमी ये है कि रुपी हैज़ बीन डिप्रिशिएटिंग अगेंस्ट डॉलर एंड इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड 83 लेवल्स अगेंस्ट डॉलर। तो इंपोर्ट बिल तो बढ़ ही जाएगा, साथ ही साथ फ्रेश फॉरेन आउटफ्लोज भी ट्रिगर हो जाएंगे। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैव ऑलरेडी सोल्ड सम 2 लाख करोड़ वर्थ ऑफ डोमेस्टिक इक्विटीज और आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा सेल ऑफ हो सकता है। द डेवलपमेंट वुड ऑल्सो हर्ट कंपनीज दैट रिलाई ऑन क्रूड एंड क्रूड डेरिवेटिव्स फॉर इनपुट्स, फॉर एग्जाम्पल कंपनीज फ्रॉम टायर, पेंट एंड एविएशन सेक्टर। राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे भी पड़ता है बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू मूव गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर वो बढ़ जाती है। तो जो इन्फ्लेशन फिगर है वो ऑलरेडी 7% क्रॉस कर चुकी है। तो अगर हम सितंबर का कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन बेस्ड इन्फ्लेशन रेट को देखें तो वो 7.41% पर आई थी, विच इज़ मच हायर देन RBI's कंफर्ट लेवल ऑफ 6%। इसका मतलब ये हुआ कि आगे आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट्स को RBI और भी ज़्यादा बढ़ा सकती है और इसकी वजह से कंट्री की जो GDP ग्रोथ है उसमें भी गिरावट आ सकती है। वर्ल्ड बैंक हैज़ ऑलरेडी रिवाइज्ड डाउनवर्ड्स इट्स GDP एस्टिमेट एट 6.5%। जून में वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की GDP ग्रोथ रेट फॉर FY23 को प्रोजेक्ट किया था एट 7% और अभी उसको उसने रिवाइज डाउनवर्ड कर लिया है एट 6.5%। तो ग्लोबल डेवलपमेंट्स को हमें बहुत ही क्लोजली ट्रैक करना चाहिए और ऑयल प्राइसेस में क्या मूव्स आ रहे हैं उसके बारे में भी हमें बहुत ही क्लोज नज़र रखनी चाहिए। बट बी अश्योर्ड कि स्टॉक मार्केट से आपको कंप्लीट एग्जिट नहीं लेनी है। अ बैलेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटीज विल सर्व यू बेस्ट। आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपकी क्या एनालिसिस है ओपेक प्लस ऑयल प्रोडक्शन कट के बारे में, ये मुझसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आई कम बैक सून विद अनदर एपिसोड ऑफ इन्वेस्टिंग आइडियाज़। टिल देन टेक केयर एंड कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.